नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फाइलिंग करनी है। आप इंडिया से कैसे कर सकते हो, इंटरनेशनली बाकी अलग अलग कंट्रीज में आके कैसे कर सकते हो, और पूरा लीगल चीजें मैं इन डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर आपको है ना हिंदुस्तान से ही अमेरिका में, यूएस में, यूके में, दुबई में, चाइना, सिंगापुर में ट्रेडमार्क फाइल करना है तो मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। अब उसके फायदे बेनिफिट्स वीडियो के एंड में बताऊंगा कि लेटर ऑन क्या प्रॉब्लम्स आती है जो काफी लोग आपको शुरुआत में नहीं बताते हैं। पहले शुरुआत में प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आईपी इंडिया की वेबसाइट को यूज करते हुए अदर कंट्रीज में अपने ट्रेडमार्क को फाइल कर सकते हो, बट उसके लिए या तो आपको इंडिया में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसका एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, या फिर आपके पास इंडिया का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। ये दोनों चीजें ही नहीं है तो आप ट्रेडमार्क फाइल नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। लॉग इन करने के बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको यूएई में जाना है, यूके में जाना है, यूएस में जाना है, चाइना में जाना है, कहाँ पे अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराना है। अब देखिए, डायरेक्टली किसी कंट्री में जाते हो तो सिर्फ वहीं की गवर्नमेंट फीस लगती है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट फीस आपकी लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना, जो आपको बियर करनी पड़ेगी जब आप कंट्री सिलेक्ट करते जाओगे। इंडिया का भी एक बेसिक फीस स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग फीस का वहां पे आता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप ट्रेडमार्क फाइल कर देते हो आपको एक नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग के लिए ट्रेडमार्क चला जाता है। अब देखिए, इसके अंदर क्या होगा, अगर उस कंट्री में आपका ट्रेडमार्क गया अथॉरिटी के अंदर, उन्होंने देखा सब कुछ क्लियर है तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो ड्यू प्रोसेस में टाइम लगता है। बट कोई ऑब्जेक्शन अपोजिशन आती है तो आपको लोकल अटॉर्नी वहां का अपॉइंट करना पड़ेगा। लोकल अटॉर्नी वहां का रिप्लाई रेडी करेगा और फाइल करेगा, जो कि रजिस्टर्ड एजेंट होगा। अब देखिए, यूएई में लॉ क्या है, अगर मैं यूएई का रेसिडेंट हूँ तो उनकी वेबसाइट पे जाके मैं सीधा प्रोसेस को फिलअप करके ट्रेडमार्क फाइल कर सकता हूँ। यहाँ मैं यूएई का कोई एजेंट हायर या अटॉर्नी हायर करूँ, इंडियन एजेंट अटॉर्नी वहां पे डायरेक्ट फाइलिंग नहीं कर सकते, पहली चीज। प्लस अगर आप इंडिया से भी हो तो भी डायरेक्ट फाइलिंग नहीं कर सकते हो विदाउट एनी अटॉर्नी। आपको उसके अंदर एक पीओए लगाना पड़ता है, जो कि आपको एम्बेसी से मिलता है दिल्ली से। फिर जाके आपका ट्रेडमार्क यूएई जैसी कंट्रीज में जाके फाइल होता है। यूएस के लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट है, वहां पे आपको ऑनलाइन पीओए बनाना होता है, एडवोकेट अपॉइंट करना होता है। डायरेक्टली भी आप फाइल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, एक लेंथी प्रोसेस होता है। और इंडियन मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू जाओगे, डब्ल्यूआईपी का सॉरी, जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है उनके थ्रू जाओगे तो वही है कि फाइलिंग हर कंट्री में आप इजिली कर सकते हो। अटॉर्नी का पैसा आप बचा लोगे, बट लेटर ऑन ऑब्जेक्शन आ गया, कोई इशू आ गया तो डेफिनेटली आपको लोकल अटॉर्नी एंगेज करना पड़ेगा। विदाउट एंगेजिंग अ लोकल अटॉर्नी वहां पे आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे, और काफी सारी कंट्रीज के अंदर सेम रूल अप्लाई होता है, इस चीज का ध्यान रखना। सो जी हाँ, अगर आपको लगता है आपका ब्रांड नाम बहुत यूनिक है, कहीं किसी भी देश में दुनिया भर में नहीं मिल सकता, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू जाओ, फाइलिंग कर लो। मैक्रोमैक्स ने भी अपनी फाइलिंग मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू ही करी थी, क्योंकि उनका ब्रांड नेम यूनिक था। बट आपको लगता है ऑब्जेक्शन आ सकती है, अपोजिशन आ सकती है, ब्रांड नेम इतना यूनिक नहीं है, देन फिर आपको मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो आपके अटॉर्नीज हैं, एडवोकेट्स हैं, उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा और उनके थ्रू फाइलिंग करवानी पड़ेगी, ताकि वो आपकी फाइल को वहां पे आगे जाके प्रोसीड करे। सो कॉस्ट इफेक्टिव तब होता है मैड्रिड प्रोटोकॉल जब आप 5-10 कंट्रीज में कर रहे हो और आपने सर्च बोर्ड 5-10 कंट्रीज की ट्रेडमार्क की बनवा ली हो, बट आपको किसी सिंगल कंट्री में चाहिए, फास्ट चाहिए, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल को यूज मत करना। फिर वहां की लोकल एडवोकेट को एंगेज करके उनके थ्रू आप फाइलिंग करवाना। सो आशा करता हूं फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट पे लिख दीजिए जो भी आपके डाउट और क्वेश्चन है, हम डेफिनेटली उनका आंसर करेंगे। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग तय पर सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।